लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने अपनी ईटिंग ग्रास की मदद से उन सभी बीस्ट को मार दिया था, जिसके बाद वो अपनी टीम को अलविदा करके वहां से निकल गया था क्योंकि उसकी टीम वाले पॉइंट पूरे हो गए थे। जिसके बाद वो खुद अकेले ही मिशन पर जाने का फैसला करता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में बबाता और मैक्स एक सैंडी मिस्ट नाम के प्लैनेट के पास आ जाते हैं, जहां बबाता मैक्स को कहती है कि ये इस गैलेक्सी का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। इस प्लैनेट पर एनवायरनमेंट काफी अजीब है क्योंकि यहाँ ज्यादातर समय धुंधी रहती है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट लड़ने के लिए काफी अच्छा है। इसलिए काफी क्लैंस के लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए आते हैं। ये सुन के मैक्स कहता है कि ये प्लैनेट इतना बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे दुश्मन भी कम होंगे और उनकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। इसलिए इस प्लैनेट पर जाकर पहले फाइट करके एक्सपीरियंस कलेक्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा डायरेक्टली बड़े प्लैनेट पर जाने से। इसके बाद मैक्स बबाता को कहता है कि कोई ऐसी लोकेशन ढूंढो जहाँ पर कोई फाइट चल रही हो। ये सुन के बबाता लोकेशन ढूंढकर शिप को उस तरफ ले जाने लगती है। आगे बबाता को अचानक से एक अलर्ट मैसेज आता है, जिसकी वजह से वो एकदम से जाग जाती है और मैक्स के पास जाकर उसे मेडिटेशन से उठाती है। तो मैक्स उससे इसकी वजह पूछता है। ये सुन के बबाता मैक्स को एक वीडियो दिखाते हुए कहती है कि ये देखो, जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पर कौन है। तभी मैक्स वीडियो देखता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर नॉलेंसन है। ये देखकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ये प्लैनेट मेरी अर्थ से काफ़ी दूर है, पर फिर भी किस्मत ने हम दोनों को एक साथ मिलवा दिया। इसके बाद वो कहता है कि लास्ट टाइम नॉलेंसन ने अपने सर्वेंट से कहकर मेरी फैमिली को हॉस्टेज बना लिया था और पृथ्वीवासियों को बहुत परेशान भी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो 4000 साल तक बचा रहा, लेकिन आज उसकी मौत पक्की है। इसके बाद मैक्स बबाता से पूछता है कि नीचे की सिचुएशन क्या है। तो बबाता बताती है कि नीचे कई सारे ह्यूमंस जो कि एक टीम का पार्ट है वो डीमन से लड़ रहे हैं। इधर ह्यूमंस अपनी स्पेसशिप की मदद से डीमंस को मार रहे थे, लेकिन तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर एक बैटल शिप को नीचे गिरा देता है। तो उसमें से निकलकर सोल्जर्स स्वॉर्ड की मदद से वहां पर फाइट करते हुए डीमन को लगातार मारने लगते हैं। उसी वक्त हम वहां पर एक बड़े से ड्रैगन को देखते हैं जिसके 2 सर थे, जिसे देखकर मैक्स कहता है कि ये तो स्पेस टाइम ड्रैगन बीस्ट है, जो कि 18 में से एक रॉयल डीमन फैमिली में से एक का मेंबर है। इस तरह वो डीमन आर्मी के कमांडर्स पर भी भारी पड़ रहा था। तभी ह्यूमंस और डीमंस अलग अलग हो जाते हैं और फिर एक साथ मिलके एक दूसरे पर हमला करते हैं। इधर ह्यूमन कमांडर ड्रैगन पर हमला करते हुए उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बॉडी काफ़ी हार्ड थी। लेकिन वो ड्रैगन भी उन कमांडर की स्पीड की वजह से उन्हें नहीं पकड़ पा रहा था। तभी वो ड्रैगन अपनी एक आई का इस्तेमाल करके उस कमांडर के टाइम को स्लो कर देता है और फिर अपनी टेल का इस्तेमाल करके उसे दूर फेंक देता है। तभी वो दूसरे कमांडर पर अपनी गोल्डन आई का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहा था। और इस मौके का फ़ायदा उठा के वो ड्रैगन उस कमांडर को भी नीचे गिरा देता है। तभी कई सारे स्पिरिचुअल मास्टर एक साथ उस ड्रैगन पर अपने वेपन से हमला करते हैं। तो वो ड्रैगन अपनी दोनों आई का इस्तेमाल करके उन सभी वेपन्स को अपने से दूर कर देता है और फिर उन स्पिरिचुअल मास्टर्स के पास जाकर अपनी टेल की मदद से उन्हें दूर फेंक देता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि ह्यूमन आर्मी बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है और उनकी फॉर्मेशन लगभग टूटने वाली है। इस तरफ नॉलेंसन पर एक एलिफेंट बीस्ट हमला कर रहा था, पर उसका एक फ्रेंड आकर उसे बचा लेता है। ये देखकर मैक्स बोलता है कि नॉलेंसन अब वर्ल्ड मास्टर स्टेज 3 पर है, लेकिन अब भी उसे ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि उस ह्यूमन आर्मी के कमांडर हर तरफ मदद के लिए सिग्नल भेज रहे हैं और एक मैसेज हमारी शिप में भी आया है। ये सुन के मैक्स कहता है कि ठीक है, मैं उनकी मदद करूंगा। इस तरफ डीमंस ह्यूमंस और बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे थे। दूसरी तरफ नॉलेंसन के साथी उसे बचाने के लिए उस एलिफेंट बीस्ट से लड़ने के लिए जाते हैं, पर वो बीस्ट उन्हें मार देता है। ये देखकर नॉलेंसन कहता है कि इन दोस्तों के बिना मैं अब तक सरवाइव नहीं कर पाता। अब पता नहीं मैं क्या करूँगा।
उसी वक्त सभी बड़े डीमंस ऊपर देखने लगते हैं क्योंकि मैक्स अपनी शिप से उतरकर उस तरफ आ रहा था जिसका एहसास डीमंस को हो गया था। साथ ही ह्यूमन कमांडर्स को भी लग रहा था कि एक बहुत बड़ी पावरफुल ह्यूमन आर्मी मदद के लिए उनके पास आने वाली है। लेकिन तभी एक कमांडर मैक्स की तरफ देखता है और बोलता है कि ये तो बस एक वर्ल्ड मास्टर लेवल का कल्टीवेटर है, ये अकेला क्या ही कर लेगा। इधर बाकी कमांडर बात करने लगते हैं कि इस 2 सर वाले ड्रैगन की पावर हम मेजर नहीं कर सकते तो हम इससे लड़ेंगे कैसे। तभी मैक्स वहां पहुंच जाता है और अपनी गॉडली आर्मामेंट की शील्ड बना के बीस्ट गॉड स्पिरिट बाहर निकालता है, जिसकी वजह से वहां पर सभी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और ह्यूमंस तो घुटने पर आ जाते हैं। पर बड़े वाला ड्रैगन अब भी अपना सर उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी वो ड्रैगन अपनी स्पीड की इस्तेमाल करके मैक्स की तरफ जाता है, पर मैक्स उसे अपने इनर वर्ल्ड में ले आता है और अपने स्काई पियर्सिंग क्लॉ की मदद से उसका एक सर काट देता है। ये देखकर कई सारे ह्यूमन कल्टीवेटर बोलते हैं कि इस वर्ल्ड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर ने इतनी आसानी से इस ड्रैगन को एक सर को कैसे काट दिया। उसी वक्त वो दूसरा बचा सर टाइम की पावर का इस्तेमाल करके पहले वाले सर को फिर से रीजनरेट कर लेता है। इस तरफ नॉलेंसन कहता है कि ये वर्ल्ड मास्टर लेवल का बंदा बहुत ही ताकतवर है, अगर मैं इससे दोस्ती कर लूँ तो आगे चलकर मुझे मैक्स से कोई खतरा नहीं होगा। तभी नॉलेंसन उस डायरेक्शन में ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि वो बंदा असल में मैक्स ही है। ये देखकर नॉरेंसन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि पिछले 4000 सालों से मैं इस प्लेनेट और बाकी प्लेनेट पर फाइट कर रहा हूँ ताकि मैं मैक्स से बच सकूँ, पर ये मैक्स यहाँ भी आ गया। ऊपर से ये और भी ताकतवर हो गया। अगर इसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो ये मुझे ज़रूर मार देगा। तभी नॉलेंसन को मैक्स के इल्यूजन आने लगते हैं जिसमें मैक्स उसे मार रहा था, लेकिन फिर मैक्स इल्यूजन से बाहर आके सोचता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। ऊपर से यहाँ का रूल है कि कोई भी ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को नहीं मार सकता, इसलिए अगर मैं बाकी लोगों के सामने रहूं तो मैक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इधर मैक्स मन में सोच रहा था कि भले ही मैं नॉलेंसन को डायरेक्टली नहीं मार सकता, पर उसे मारने के लिए मेरे पास और भी प्लान्स है। तभी मैक्स उस ड्रैगन पर स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन लेजर बीम से मैक्स पर हमला करता है, लेकिन मैक्स उस अटैक से बच जाता है और नॉलेंसन की लोकेशन देखने लगता है। जिसके बाद जैसे ही वो ड्रैगन दूसरा अटैक करता है, मैक्स अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके उस अटैक को नॉलेंसन की तरफ डाइवर्ट कर देता है, जिसकी वजह से नॉलेंसन राख बन जाता है और कोई ह्यूमन इस पे ध्यान भी नहीं देता क्योंकि सबको लगता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। अब मैक्स फिर से अपनी क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन का सर काट देता है, लेकिन वो ड्रैगन अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करके टाइम को रिवर्स करते हुए फिर से जिंदा हो जाता है। तो ये देखकर मैक्स अपनी ईटिंग ग्रास को बाहर निकालता है और उसकी मदद से उस ड्रैगन को चारों तरफ से घेरने के बाद उसका कचुम्बर बना देता है। जिसके बाद मैक्स अपनी ईटिंग ग्रास का इस्तेमाल करके बाकी डीमंस को भी एक एक कर खत्म करने लगता है। जहाँ ऐसा करते हुए मैक्स मन में बोलता है कि किसी को भी पता नहीं चला कि नॉलेंसन को मैंने अभी अभी जानबूझकर मारा है। उसी वक्त सभी ह्यूमंस जान बचाने के लिए मैक्स को चीयर करने लगते हैं। साथ ही टीम के कमांडर्स मैक्स को थैंक यू बोलते हैं। आगे मैक्स अपनी शिप में वापस आ जाता है और डेटा को चेक करते हुए बोलता है कि डेटा के अकॉर्डिंग तांजीराम के प्लैनेट पर बहुत ज़्यादा एंशिएंट ट्रेजर छुपे हुए हैं जिसे हर क्लैन पाना चाहता है, लेकिन मैं वहां अभी नहीं जाऊंगा। सबसे पहले मैं मिस्ट प्लैनेट के 12 सुप्रीम बींग्स को हराऊंगा। इसके बाद मैक्स मेडिटेशन पर बैठ जाता है जहां 100 साल बीत जाते हैं और 100 साल बाद मैक्स हमें बताता है कि 300 सालों में मैंने बहुत सारे डीमंस को मारा है। शुरुआत में तो मैं स्टार ईटिंग ग्रास पर ही डिपेंडेंट था, पर धीरे धीरे मैंने उसका इस्तेमाल कम कर दिया, जिसकी वजह से आज डीमंस के बीच मेरा बहुत ज़्यादा खौफ है। साथ ही मैंने अपनी 7 स्वॉर्ड टेक्निक को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है, जो पहले बहुत ज़्यादा वीक थी। अब मैक्स सोचता है कि वो टाइम आ गया है जब वो अपनी ट्रेनिंग का टेस्ट ले। इधर बबाता और नॉलेंसन एआई एक साथ खेल रहे थे, जहाँ बबाता जीत जाती है। तभी बबाता को कुछ पता चलता है।
इधर मैक्स अपनी गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी से लड़ रहा था। तभी बवाता उसे आकर बताती है कि पास ही में कुछ इंसेक्ट लैंड के एलाइज और ह्यूमंस के बीच फाइट हो रही है। इस तरफ हम देखते हैं कि वो इंसेक्ट लैंड के एलाइज 12 थे और वो ह्यूमंस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे। तभी मैक्स बवाता से कहता है कि वो लोग मेरी ट्रेनिंग टेस्ट के लिए बहुत बढ़िया है। इधर उनमें से एक बंदा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनका कचुम्बर बनाने लगता है, जबकि वो ह्यूमंस फाइट खत्म करने की माफी मांग रहे थे, लेकिन उस बंदे को ह्यूमंस को मारते हुए काफी मजा आ रहा था। तभी वहाँ खड़ी एक लड़की उससे कहती है कि तुम्हें इतना भी खुश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर स्टार ईटिंग वाला कल्टीवेटर आ गया तो तुम क्या करोगे। इससे वो बंदा कहता है कि स्टार ईटिंग कल्टीवेटर 100 साल पहले देखा गया था। साथ ही ये भी माना जाता था कि उसकी ताकत मिस प्लैनेट के 12 सुप्रीम बीइंग्स जितनी है, लेकिन वो बस अपने स्टार ईटिंग प्लांट की वजह से उछलता है। उसके बिना वो कुछ नहीं है। अगर हम कई सारे अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर्स मिल जाए तो हम उसे आसानी से हरा देंगे। तभी मैक्स वहां पहुंच चुका था, जो उन्हें दूर से कहता है कि मेरे पीछे बात करने की बजाय क्यों ना तुम लोग मेरे मुंह पर बोलो। अब ये बोल के मैक्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनमें से एक बंदे को मार देता है। तभी वो लड़की मैक्स से कहती है कि हम लोग 12 अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर्स हैं जो आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप प्लीज हमें कुछ मत कीजिए। ये देखकर बाकी सब ह्यूमंस भी ऐसा ही करने लगते हैं, लेकिन तभी मैक्स एक बंदे पर हमला करके उसे जान से मार देता है। लेकिन उसी वक्त उसकी जो कोर बॉडी से निकली थी वो उसे फिर से जिंदा कर देती है। ये देखकर बबाता बताती है कि इस क्लैन के पास ये एबिलिटी होती है कि ये खुद की बॉडी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सके, और दूसरी तरफ जो दूसरे क्लैन के लोग हैं उनकी बॉडी काफ़ी हार्ड होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छा डिफेंस कर पाते हैं और उन्हें इंसेक्ट क्लैन काफ़ी अच्छा पार्टनर भी मानता है, जिसकी वजह से वो क्लैन इंसानों का बहुत बड़ा दुश्मन है। तभी मैक्स उन सबसे कहता है कि आज तुम सब मरोगे। ये सुन के काबू क्लैन का एक बंदा मैक्स से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इंसल्ट करने की। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम खुद ही इस जगह आए हो, पर तुम खुद से यहाँ से निकल नहीं पाओगे। उसी वक्त मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट का इस्तेमाल करके उन सबको एक डोमेन में फंसा देता है और उन्हें श्रिंक करने लगता है। तभी एक बंदा कहता है कि ये डोमेन एक वर्ल्ड मास्टर लेवल की पावर रखता है, जिसकी वजह से शायद हम इससे बच पाए। अब जब वो कल्टीवेटर्स मैक्स के डोमेन को तोड़ रहे थे तो वो बोलते हैं कि जल्दी हम इसके डोमेन से बाहर आ जाएंगे। उसी वक्त मैक्स मन में बोलता है कि इनसे फाइट करके काफ़ी मज़ा आएगा। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।